ये ढोंग पाखंडी आदमी है, इसने ढोंग बना के ना सिस्टम को करना है, लोगों को ढाल बना के इसने अपना धंधा चला रखा है। और मैं तो भाईचारा बिगड़े है, मिनट में बता दे अपने, बता कौन सा उड़ जाए है रो नशा नहीं कर दे। एक कमरा शिक्षा के नाम पे इसने एक कमरे 5 कमरे बनाए रखे हो नहीं, 7 साल में जो शिक्षा के नाम पे लोगों से पैसा लेने लग रहा है, छठे महीने चंदे, तीसरे महीने चंदे, सारा गांव डंडवा रखा है चंदे चंदा में। और जोड़ मारे कम से कम संधु है भाई इतने से गामा के सारे में पहुंच रहा है लगभग ओड़े सारे, कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठे है, कोई 20 किलोमीटर बैठे है। तने दिक्कत तो हमने हो रही, तने क्या दिक्कत है भाई? सबसे बड़ा सवाल हमारी आस्थाओं से खेलने का इसने क्या किया। हम काला पीर को पूछते हैं, चाहे वो हमारे पास 8 मुकदमे तो एसपी साहब की टेबल पर रहे हैं उड़े हमारे खिलाफ करा के, 8 मुकदमे के वो दे रखे नाम इन्हें, 8 बोले 8 शिकायत आ रही है जी, डीसी साहब डीएसपी साहब दो रहा है, उसका नुकसान कौन भुगतेगा? बड़ी कोत वाले भुगते। सच्चा इंसान ही मीडिया के सामने आके आज सच्चाई बोल सकता है, झूठा इंसान नहीं बोलेगा। ये कोई पीर है, इसको नहीं मानते कोई भी, एक भी तो आके बता दो। गया है आज तक किसी ने, कितने 7 साल में किसी भी ने भी इसको आके मान के गया है क्या कोई? गांव ने तो 3 बारी पंचायत की है बस, 3 बारी पंचायत की है, तीनों बारी इसको संदेशा किया गया है। राम राम भाई। जो आप इस डीसी से मिले थे वहां पर क्या रहा है? ऐसा डीसी साहब के साथ मिले, हाँ जी। इसी संदर्भ में मिले थे कि वह हमारा जो पहले टाइम प्रशासन ने दिया था, हाँ जी। उसी के बाद क्या रहा, डीसी साहब ने मतलब ये प्रशासन ने ही हमें बुलाया था उसने। अच्छा। फिर क्या कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन दिया, आगे की कार्रवाई हुई? नहीं, हमारी मुलाकात बहुत, जो मीटिंग हुई वो बहुत बढ़िया हुई, शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्दपूर्ण रही। डीसी साहब ने सारा अपने संज्ञान में लिया मैटर। सबसे बड़ी बात यह थी, पहले प्रशासन हमसे सुन ही नहीं रहा था हमारी बात, लेकिन जो अब ये मीटिंग जो डीसी साहब के प्रशासन के साथ थी, वो उसमें उन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा भाई ये मैटर क्या है, ये पीर है कि ना है। तो हम इस बात को पूरा समझाया भाई ये पीर नहीं है। वो बात चली कि भाई ये जो एक वो चद्दर का वो ले रहा है, पीर पारा का भी अपना उसमें ले रहा है, तो हमने इनको बताया कि भाई ये तेये की रस्म है, ये प्रॉपर ढंग से पीर बिठाने वाली रस्म नहीं है, ये तो कुछ दिनों के लिए होती है, जब आगे मेल में सारे पीर इकट्ठे हों और वहाँ वो सब इसको मान के जावें। वहाँ वो जो मेल की है उस दिन जो पीर बैठे उस दिन का इसका कोई प्रोग्राम वो नहीं है। भाई नाई को पीर लिख के जा रहे, उन्होंने बाहर आके और ये कहा है कि भाई ये अपने कुछ समय के लिए है, देख लियो इसने, उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है, पाई जाएंगी, आप देखोगे जी चैनल पर, भाई ये कुछ समय के लिए है। फिर ये आगे कुछ को मैं कहना है सब पसाबा के बाद जो भाईचारा में था वो इकट्ठा गांव ने इकट्ठा होकर एक फैसला लेना चाहिए, बाबा बुलाना चाहिए, इसमें कहाँ की गलती है, क्योंकि केस में कोई फैसला कुछ नहीं है इसके बारे में? ऐसा है, गांव ने तो 3 बारी पंचायत की है बस, हाँ जी। 3 बारी पंचायत की है, तीनों बारी इसको संदेशा किया गया है इनको, और इनको बुलाया गया है। मैं आना चाहूँ तो बकायदा गोवा दुआ के काम इकट्ठा किया गया है सभी जगह, और कौन से में ये नहीं आया। उसी में नहीं है। जो यहाँ के जो पीर हैं वो उस जो साधु संत है उनको अवगत करा दिया गया, जो वो 8 है कितने 7 8 उनके? हाँ, इतना मैटर ही सभी के संज्ञान में जा रहा है मैटर, बिल्कुल सभी के संज्ञान में है ये मैटर। एक बार फिर संदेश भी आए हैं दूर दूर से, जहां जहां से भी हैं, सबने बोला भाई ये पीर नहीं है, कोई एक भी आएगा नहीं तो कह दो ये पीर है। एक बार बार वो वीडियो वायरल हो रही है और कमेंट भी आ रहे पीरी का क्या मामला है भाई, इसकी कोत मटकी पीरी बंद है क्योंकि ये भाई जब हमारा क्या है कि 2000 में सुरजाई नाथ जी जो हमारे पीर थे वो गुजर गए, और ये जमीन जो है 178 एकड़ की जमीन जो नाम है वो मंडी के नाम जमीन है, और उसका मुख्तियारनामा उसका कि वो मालिक जो उस टाइम तक के थे सुरजाई नाथ थे। उसके बाद ये कोई इसका मालिक नहीं होया,
निंदाई 2000 में निंदाई नाथ जी यहाँ बिठाए गए थे एज ए केयर टेकर, पीर नहीं बिठाए गए थे, वो भी केयर टेकर थे। लेकिन वो 17 साल 18 साल अपनी जिंदगी शांति से करके जो यहाँ बिल्डिंग खड़ी करी है, जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा कराया है, वो निंदाई नाथ के टाइम का ही। 17 साल में उन्होंने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया गांव में से, कोई बाहर से चंदा नहीं इकट्ठा किया, जो यहाँ डेरे की इनकम होती थी उसी से सारी बिल्डिंग अंदर की वो खड़ी कर गया बड़ी। और इसने तो ये दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, तुड़वा दी, शानदार दीवारें, पूरा वो था आगे तुड़वा दिए, ये उड़ा तो ये पतरे लुआ दिए इसने। जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधु संत आए करते इस मठ में, अब क्यों नहीं आ रहे, इसका खान की है? ऐसा है, एक तो ये पीर नहीं है, बेग भगवान ने इसको पीर नहीं मान रखा, कहीं इसकी मान सम्मान नहीं है। हमारी 24 साल से मान सम्मान बंद है। जो मान सम्मान बता रहे थे ना वो सुरजाई नाथ के टाइम से, वो 24 साल से हमारी मान जो यहाँ की है मान बंद है। ना ये को 8 मान का जो भंडारा होता है वहां इसको जाने देंगे, जहां पीर है वहां ना ही जा सकता। ये तो अपने घर का मालिक हो रहा है भाई, अपने घर में किसी ने राखू बड़न दूं ना अपने गेट मार कर। ये कोई पीर है, इसको नहीं मानते कोई भी, एक भी तो आके बता दो। गया है आज तक किसी ने, कितने 7 साल में किसी भी ने भी इसको आके मान के गया है क्या? कोई एक पीर भी नहीं आया है 7-8 साल के दौरान, अगर कोई इसको मान के गया हो, मान तान करके गया हो इसकी, बताओ। जो एक महिला ने इस पर एलिगेशन लगाए हैं भाई, यहाँ पर जो लड़कियां आती हैं गुलाबी रंग की चप्पलें हैं इस प्रकार की मिली है, क्या लगा आपने इसमें? ऐसा है भाई साहब, आप वो तो महिला 7-8 साल से कि 9-10 साल से यहाँ कंटिन्यू अपनी सेवा कर रही है, सेवा यहाँ दे रही है, वो बहुत बढ़िया परिवार से हो, और उसने सेवा के जो जहाँ ज्यादा रहेगा उसको, और जो सच्चा होगा और वहां के प्रति गलत कुछ हो रहा होगा उसकी आवाज उठाएगा। लेकिन कई बार कहते हैं कि वो इतने दिन चुप क्यों रही, मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। वो एक विधवा है, वो सेवा भाव से जाओ दियोड़ा है, न कि इसका विरोध करने के लिए। लेकिन जब जब उसने कोई गलत काम देखे, इसको तो क्या है, इस दौरान इसने 1-2 आदमी इकट्ठे करके पंचायत रूप में भी उसको शांत करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, पहले भी इसको आदमी इकट्ठे किए हो, पहले आदमी को हाँ वो लेडीज, हाँ बिल्कुल है, लेडीज ने बता तो रही है फलाने फलाने आदमी मेरे पास इसने भेजे हैं, माफी मांगी है, वो लेडीज खुद तो कह रही है, वो खुद बता रही है इसने माफी मांगी है। कोई गलत काम होंगे जदे तो होंगे नहीं, और को देखेगा जो सच्चाई जानता होगा वही अड़के खड़ा होकर कैसे कहे दावे के सामने। अगर सच्चा इंसान ही मीडिया के सामने आके आज सच्चाई बोल सकता है, झूठा इंसान नहीं बोलेगा। अगर उसकी बातों में दम है तो बोलेगा नहीं, अरे वो बोलने लग रही है। ये भी सुनना में आया कि भाई कोत गांव छोटी कोत है, वो नहीं लग रही है वहां से, क्या लगा आपने? वो ऐसा वहां पे से बहुत कम लोग लग रहे हैं पंचायत के साथ, बड़ी पंचायत का मतलब छोट बड़ी कोच के साथ है, बाबा पक्ष में है वो। ऐसा है, ये पक्ष विपक्ष नहीं है, ये एक धर्म और धर्म की लड़ाई हो रही है यार, मतलब इसको वैसे दे देने धर्म का न्यू है। वो जो लोग हैं उनके तो आम है छोटी को, तो आप वीडियो देखो, जाओ लोगों के पास, आपको पता चलेगा। वो जो भाई जा रहे हैं 2,000 दे रहे हैं, जो अपने उन्हें गैर मर्यादित बयान भी दे रहे हैं वो लोग, चलो वो उनकी इच्छा है भाई, वो दे रहे हैं, बाबा के पक्ष में है, होंगे भाई, रेंज है, हमने उन चीजों से कोई वो नहीं। लेकिन और पक्ष भी तो है, जो गांव राम ने देखा है भाई बड़ी कोत के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है मेरे भाई आमने है, अरे बड़ी कोत ने है के भाई हमारे छोटी कोत वाले, चौथा पाना है हमारा, आसपास के गुआंढ हैं, सब हैं, प्यार ने धोख मारा है, कोई किसी ने रोक दिया। आज धोख बंद हो रही है, मारी हो रही है, किसी को कोई नहीं आड़े रोकता। लेकिन एक बाउंडर कई भाइयों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी हमारे भाई हैं, कोई आओ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मुकदमे भी हमें उठा है। आज अगर आप मीडिया के सामने ये देखो कि विवाद हो रहा है, उसका नुकसान कौन भुगतेगा? बड़ी कोत वाले भुगतेंगे नहीं, कोत कला भुगतेगी,
मुकदमे हैं, प्रशासन के साथ हैं, किसी के साथ हैं, या यू हमारे पास 8 मुकदमे तो एसपी साहब की टेबल पर रहे हैं उड़े हमारे खिलाफ करा के। 8 मुकदमे ये वो दे रखे नाम इन्हें, 8 बोले 8 शिकायत आ रही है जी, डीसी साहब डीएसपी साहब ने बुलाए थे, आप लोगों के खिलाफ 8 शिकायतें आ रही है जी हमारे यहाँ, जो सुखराई नाथ ने दी रखी है। और 8 हमारा वह हाई कोर्ट में इस्तीगासा डाल रखे हैं। भाई इन लोगों से हमें जान से खतरा है। बताओ भाई, हमारे हम क्रिमिनल आदमी है क्या? अपराधी कहेंगे, अपराधी प्रवृत्ति के आएंगे? बताओ किसी में, मेरे ख्याल में तो कोई केस नहीं है। 8 के 8 पे फिर वो 2 लेडीज हैं भय बिठाने के लिए खाम खा, उनके ऊपर इसने केस डाल रखे है। जो ये भी सुनना भाई, ये महाराज जी जो पैमाइश करवा रहे हैं गांव वाले, जो लोग बार बार कह रहे हैं कि लगा आपने सर, क्या बाबा को इसमें करनी चाहिए पैमाइश? ऐसा है, जो जोगी वाला तालाब था, इस बात का हमारे डी साहब के सामने भी हमारी बात हुई थी। भाई ये 50 कनाल जगह गैर नामुमकिन है, वो नहीं बिचंद की नहीं है, और वो तालाब है वहां, और पंचायत के गैर सरेआम रास्ता लगा हुआ है, पंचायत का रास्ता है वो, उसको तो ये बोरिया था। और दूसरे की खुद पे तो ये कब्जे कर रहा है, तो रिकॉर्ड देखो, गैर बिजंद है वो, उसको तो ये बोने लग रहा है। और दूसरे के ये छुटवांदा फिर है, जड़ा कोई इसका मतलब ही नहीं। एक इसने तालाब दर्दी वाले तालाब की इसने पैमाइश कराई, वो लिखित में है 6.5 एकड़, और जो तालाब है उसके अंदर, उस जमीन 6.5 एकड़ के अंदर वो है 15 कनाल का तालाब। और इसने कह दिया, इसने लिखित में दे रखा है कि भाई तालाब की पैमाइश, वो तालाब ये रखा है भाई, उसकी पैमाइश मतलब ये रखा है, कब्जा कर रखा है तालाब पे। अरे जहां यू खड़ा है 2 एकड़ से तो ऊपर वो तालाब खुद रहा है, जहां ये बयान देने लग रहा है वो तालाब में तो खुद रहा, तालाब के अंदर ही तो खड़ा है। ये घेर किसने लिया? 15 कनाल का तालाब, और कम से कम भी 3 एकड़ के करीब तो खाली पड़ा है। फिर उसके गौचरान की ही नजदीक को जो जमीन है वो गौचरान की है, जो भी है तालाब की जमीन जो आपने नजदीक पड़ी है, किसी ने हो सके लिए थोड़ा बहुत को अड़ाई बोई भी रखी हो, छोड़ देंगे अगले। इसमें बता इसको क्या दिक्कत थी उसमें? इसको कुछ सोचो भाई क्या दिक्कत थी इसको? तालाब की जगह तालाब है, फिर भी ये कर रहे हैं। फिर इसने एक 6 एकड़ पे दावा ठोका, उसके बोली दाता ने बोली दे के ना बोल रखे, बताओ उसमें इसको क्या दिक्कत है? अरमन तो इनको कह दिया बस सारी यू आप लोगों ने सवाल पूछा था इससे, मैं सारी कराऊंगा, कराई जावे तो हमने तो गलत गलत चलना, कड़ियाँ कराई ली छूट से इसकी सारा काम की। किसके गोश्त से ठुआओगा, किसके भिटोड़े ठुआओगा, किसके ढूंढ गिड़वाओगा, गिड़वा लेगा भाई। चल सर पर साहब, आप लास्ट में क्या कहना चाहो हमारे दर्शकों? और दूसरी चीज, एक स्टेडियम बड़ा मुद्दा ठहरा, मैं स्टेडियम बना रहा हूँ, मैं स्टेडियम बना रहा हूँ। इस स्टेडियम का चंदा ये देखो कि पिछला जो खेल हुए थे उसके अंदर कितने लाख रुपए चंदा आया था, लगभग लगभग 70-80 लाख रुपए का करीब चंदा बोला गया था जो आया था। और बनाना इसने 4 साल 3 साल हो गए, उसने मेरी ख्याल में ईब तक यू वो नहीं बना सका यू स्टेडियम, इसका चंदा पहले डका रहा यू। और रिकॉर्ड देखो, आप बोल रहे हैं सब चंदे आने लग रहे हैं, बार बार चंदा लेने लग रहे हैं, बोलो बता के बनाई दिया इसकी। आड़े जो हमारी 6.25 एकड़ जमीन थी, जो बच्चे खेल रहे थे, सिस्टम था, उसको तो ये बोने लग गया। और यहाँ 4 एकड़ 5 एकड़ में ये स्टेडियम बनाने लग गया। मतलब ये इतना धीरे धीरे चलाए थे, वरना 4 दीवारी का स्टेडियम हो गया क्या? हिसाब लिया जाएगा, सारा हिसाब मतलब सरकार के माध्यम से हम अपील करेंगे भाई इसका सारा हिसाब लिया जाए, जो हमने दे भी रखा है इसका, जो तक इसने खर्च करे हैं। कोई बिल्डिंग एक बता दो, आप डेरे के अंदर जाओ, मुझे एक भी बिल्डिंग दिखा दो जो इसने लैंटर की छत की लगाई हो। कोई बिल्डिंग बता दो 7 साल के अंदर, कोई पत्रियां की छत जरूर खड़ी करें, वो भी दान रूप किसे का आएगा होगा कर दिया होगा। ये फूल पौधे जरूर लाए हैं, एक यू पहाड़ा बनाने लाई रहे बस, इसके सिवा इसने क्रिया की है। जबकि करोड़ों, कितने करोड़ों रुपया तो मतलब इसका चकोतक आएगा 8 साल के अंदर। 168 किले जो इसके हैं बिजंद के देवे हैं, ये कितना चकोता लिया यहाँ।
बाहर कोई के हिसाब लोगों किताब तो नहीं, गवाह जी चंदा बोल बाहर से चंदा आवे है। बाहर के लोगों तो कह रहे हैं कि मैंने जो कोट मठ जमा चमका दिया, गौशाला देखो, कोट मठ में आके देखो, बहुत सारी गौशाला की मेरे पास वीडियो है। अच्छा। क्या हाँ। मैं आपको दूंगा, चलाना आप उनको वीडियो को, इसी की गौशाला की है, किस प्रकार बच्चे बेचारे उसमें मरे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, बीमार दिखाई दे रहे हैं, किसी गायों की कुल्ली टूट रही है, कोई इलाज नहीं है इसकी। अभी हाँ। की है कि कई साल पुरानी है वीडियो? भाई वीडियो इसी की है, इसी की गौशाला की हो, चाहे साल पुरानी हो चाहे 2 साल पुरानी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वीडियो यही की है, इसी की गौशाला की, इसे गौशाला की इसे गौशाला की है, वीडियो इसकी गौशाला की है, बिल्कुल है ये। सरपंच साहब इतनी सारी बातें सामने और आ सुनो, चुकी हैं। एक कल से एक और बात पूछी, 3 भाइयों ने, पत्रकार भाइयों ने तो था, जो हमारा काला पीर की जाते ही मूर्ति लगा रखी है इसने। सबसे बड़ा सवाल, हमारी आस्थाओं से खेलने का इसने क्या किया। हम काला पीर को पूछते हैं, चाहे वो मिट्टी का बना हो है जीरो, किसने किस परमात्मा को शकल से नहीं देखा, लेकिन मूर्तिकारों ने उसकी मूर्ति बना दी, उसी को पूज रहे हैं सब। हम भी काले पीर की जो मूर्ति है शुरू से आऊँ है, बचपन से देखा, जो मंडी है उसको धोखा है। इसने एक मनु स्मृति की फोटो उठा के और उसको काला पीर दर्शा दिया। जो कल भाई देख रहे, मैं उन्हीं के तरफ से चैनल के माध्यम से देखना, मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब भाइया आई ये निकल के कहानी, तो वो मैंने भी सर्च करा, तो देखा तो उस पर हाँ वाकई सेम मूर्ति वहां काला पीर स्थापित कर दिया, वो कौन से मनु स्मृति की किताब से उठा के और वो बनाना शुरू कर दिया। और उसी की देखो सबसे बड़ी चीज, कोई आवे है वह तस्वीर देवे उसको इनाम के रूप में भी, इनाम के रूप में भी वही तस्वीर देता है, ताकि ये बात इतनी फैल जाए कितना बड़ा ये वो कर रहा है हमारी आस्थाओं के साथ। काले पीर के जितने भगत हैं उनके साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी। ये देखो कि वो मूर्ति बदल दी। अरे मूर्ति तो वह रख ले जो है, जिसकी आस्था है, तू आस्थाओं से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे। दूसरी चीज, सती और क्रांतिकारी देवी या माता, भारत माता, इन मूर्तियों में फर्क तो है। आप जो तालाब के अंदर, वो सती माता की मूर्ति है क्या? सती हुई कोई है बताओ, वो मूर्ति देखना आप जो सती में, वहां से भी आस्थाओं पे खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी। काले पीर की हमारी सारी सिस्टम को बदल रहा है ये। इसने तो एक मतलब है कि यहाँ कोई भी काले पीर का नाम ना छोड़, अपनी मर्जी चला रहा है, पुस्तक किताब अपनी मर्जी से ही उनको तस्वीरें भेंट कर रहा है। कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी सारा। आप देखो कि बड़ी कोत है, किसी भाइयों को वहां ले रहा है। एक वीडियो भी सुनी थी मैंने, कौन सी आ रही हो, उसमें ये कह भी रहा है, ये आगमा मेरा क्या जाओगा बोले, आपको भिड़ लेंगे गांव वाले, मेरे तक क्या आना है, मैं तो सुरक्षित हूँ, मतलब मैं यहाँ सेफ हूँ, आपको भिड़ लेंगे। और काम भी से करे हमारे, तो ये मारे भाई बड़ी में तो भी भाइया ने बिड़ान लाग रहे, छोटी कोत है जो छोटी कोत ने बिड़ान लाग रहे जी, सारे बिड़ान के काम कर रहे हैं। प्रशासन से भी हमारी यह दुआ है, जितने दिन आप लाओगे ये हमारे गले पंगे करेगा, ये मुकदमेबाजी गांव में बिड़ान का काम करेगा, ये और कुछ नहीं करे। कदे डेरा में बिठा के किसी पर डांप सना बयान दुआ वही, कदे किसी ने कड़ियां दे दुआए दे, दो भाई कड़ियां बोल के, कोई चित्ते है, कोई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बैठे है, कोई 20 किलोमीटर बैठे रहे, तने दिक्कत तो हमने हो रही, तने की दिक्कत है भाई। और तो 20 किलोमीटर बैठे है अपना, मैं चुकराई नाथ के उसमें पक्ष में हूं, यू बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया है जे ले जी, तेरे डेरे में बिठाई ले भाई, तुम बढ़िया है, तेरा गामरा में बिठाई ले, बेरा लायक जगह मारे को जड़ोंदी है, यू मारे जड़ रखे है गे। इसा अच्छा होंगे जी हमें भी गले लग गए रहे थे, आपने देखा था इसने बर्थ का बढ़िया नहीं, हमें लगा रहे न, मारे गांव का चंदा, मारे गांव राम की जमीन, और आड़े मौज कर मामने दमकावर मार पे मुकदमे करावे, मारे भाईचारा बिगड़ने लग रहा सारा गांव का। हमारा सबसे बड़ा नुकसान छोटी बड़ी कोत में होने लग रही है। स्त्रियां के हालात होगी जो कई बार को बालक अपने और भी हो जाए भाई, बिरयानी कड़े रूप ली खाम खा का,
हम तो सबसे न्यू भी कहाँ भाई शांति बनाए रखो रे, हमसे सब गांव राम से गांव गुआंडा से हमारी एक है कि भाई यो शांतिपूर्ण निपट जाए, सभी भाई शांति से रहो भाई, कोई विवाद का कारण नहीं बने। सरपंच साहब आखिरी सवाल रहेगा, अगर इतनी सारी घटनाएं अंजाम देगी दी, आरोप लगाने लग रहे हो लगातार, काफी लोग लगाने लग रहे हैं, अच्छे भी लगने लग रहे हैं, गलत भी लगने लग रहे हैं, देखो लगाया कर तो चीज दो पक्ष होंगे तो इतनी चीज है तो पर कोतकला गांव सामने क्यों नहीं आ रहा? मतलब गांव के अंदर पाटम किस चीज की है? इतना खराब है तो मैंने इसको निकालने क्यों नहीं लग रही? मतलब पाटम किस चीज की है? ऐसा पाटम पाटम पता मुझे, आज कोतकला है, चलो 5-4% भाई जो भी हैं उनकी होगी ले इसके साथ रास्ता, यही तो होगी, चाहे विरोध में एक भाई हो, है तो गांव का, तड़के नुकसान हो तो किसका होया? गांव का होया कि बैर का होया? अगर कोई भी नुकसान हो है तो बैर के क्या तो नहीं, मारे से भाईचारा तो मारा ही से, रहना तो हमने छड़ है, ये मैटर हो रहे हैं आज। आप देख रहे होगे छोटी कोत में भी ओडे भी आपने पार्टीबाजी बनवाने लग रहा है, आड़े भी है पार्टीबाजी, 7 साल हो गया आड़े तो कोई इतना मारा किसी ने नहीं देखा, ना तो सुरजाईनाथ ने कदे चंदे लिए वे, आड़े ले जाता बेचारा अपनी जिंदगी आड़े पूरी कर गया, 100 साल से ऊपर हो गया ना मरिया, बड़ा सिद्ध बाबा होया को आया जो जबान से कहेगी लगभग उसकी पूरी होया कर। निंदाई नाथ जी थे 17-18 साल गुजर गए, बड़े बेचारे अपने विवाद में तो बैठे थे, वो भी विवाद में बैठे थे, लेकिन मरते समय उसने शाबाशी ले गया, वो जो समाधि ले वो डेरे के लिए कुछ न कुछ करके गया है। अरे इसने तो रोज तो चंद्या खातर भेज दे है, कदे क्या के खातर कदे किमें खातर, 6ठे महीने चंदे, तीसरे महीने चंदे, सारा गांव डंडवा रखा है चंदे चंद्या में, और जोड़ मारे कम से कम संधु है भाई इतने से गामा के सारे में पहुंच रहा है लगभग, ओड़े सारे तो चंदे चंदे चंदे, ओड़े भी जा रहा हूं चंदे, सारे तो चंदे मांगता फिर है, बोलो पता दो चंदा। अरे जिसका 170 किले 68 किले जगह उन्हें भरता चंदा में रह के पीछे पीछे बस पीछा हो और कुछ नहीं, गांव मरो खपो कोई मतलब नहीं इसने। अरे इसना भाई है तो मेरे भाई तने डेरे बतेरे गांव बस लेने दे, जितने में क्वालिटी होगी जो फिर लिया होगा गांव में, तेरे में अच्छाई दिखाई दिए तो इतनी तो 7 साल हो गया बुराई दिखाने लग रहा है। यूँ तो नगोबले मैं नशा के खिलाफ हूँ, बच्चों को पेपर दवाता हूँ, इस प्रकार के करूँ हूँ। आप सारे डेरे में अभी जाओ, एक कमरा शिक्षा के नाम पे इसने 1 कमरे 5 कमरे बनाए रखे हो नहीं, 7 साल में जो शिक्षा के नाम पे लोगों से पैसा लेने लग रहा है, को 2-4 कमरे बनाए हैं या बिल्डिंग शिक्षा की है, यहाँ इतने मतलब बच्चे आते हैं, यहाँ शिक्षा के नाम पे आपके पास स्कूल होगे जब संचालक बनोगे ना आप, ये मेरा स्कूल है, मेरे पास 50 बच्चे, चाहे बच्चे 10 हो चाहे 50 हो 100 हो, बताओ इसके पास एक डेरा में जालो कौन सी बिल्डिंग है भाई बताना तेरी? ये तो कह रहे हैं भाई अब कौन सी नशे के खिलाफ है, फिर यू कह नशे के खिलाफ, कौन सा नशा का नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा भाई, लाओ तो कितने आदमियों के नशे छुटवाई दिए इसने। और मैं तो भाईचारा बिगड़े है, मिनट में बता दे आपने, बता कौन सा उड़ जाए है रो नशा नहीं करते, 2-4 भाइयों ने छोड़ के बता, ले हमें बतावा बता कौन सा है फिर, लेकिन वही भाईचारे की बेर बात आएगी, इन्हें डाल बनाए रहे वैश्यू, इन्हीं बातों को डाल बनाने लग रहा है और कुछ नहीं। पाचे पेपर हो जी टाइट का रोको जो भी पेपर कितने बच्चे आए उड़ते हैं, इसके क्वेश्चन देखना के पूछ रखे हैं, इतने बच्चे आए हैं उड़े, कोई सुविधा नहीं कर रखी है, सिर्फ इतने बच्चे आओगे मत पर्पज क्या, इनाम दे दिया 2 लाख का दे दिया 3 का दे दिया, और उनकी जो पंचकुला से बसें पर आने लग रही हैं, को फरीदाबाद से आने लग रही होंगी, को दिल्ली से, को पंजाब से, उन बच्चों का एक पर खर्चा कितना बैठा, उनको क्या फायदा? 10-20 बच्चों को तो तने दे दिया इनाम, बाकी रहे कितनी अव्यवस्था बुलाई, कितने बच्चों का मतलब पैसा व्यर्थ गया, कौन सा इसने वहां सर्टिफिकेट दिया जारी कराया, बताओ इसने कौन सा सर्टिफिकेट जारी कराया, कोई सर्टिफिकेट? ये ढोंग पाखंडी आदमी है, इसने ढोंग बनाया के ना सिस्टम को करना है, लोगों को ढाल बना के इसने अपना धंधा चला रखा है। वैसे हमारी तो गांव रामा से भी सारे भाइयों से एक बड़ी विनती है भाई,
जितने भी भाई हाथ जोड़ के भी कहना है कि इसमें मारे गले तो जो गांव गले बीत रहे न्यू नहीं बेरा पहले 18 में बीती थी वह भी के मान भाई बीत जे उस खतरा में तो हाथ जोड़ के विनती है बस शांति से हमारे गांव का माहौल ना बिगाड़ो भाई। जे तार बस मदद करी जाती मांगा तो मदद सब भाइया आस पास गुआंते सभी से मदद मांगा हाँ भाई हाथ जोड़ के इसने क्यों करे हमारा समाधान करवाए दो इसने ताकि अपने कौन सा डेरा पांदा होती बीग जाए हमारा गांव भी बचा रहेगा। और को बढ़िया बेख भगवान से हमें नुकांगे भाई को बढ़िया साधु छोड़ दे ताकि हमारे गांव में शांति समृद्धि बनी रहे। यह अपील है मेरी आस पास गुआंढ सभी भाइयों से सभी संस्थाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग करो।